हेलो बच्चों, स्वागत है आज के क्लास में। तो कैसे हैं आप लोग? चलिए बाबू, आज हम लोग क्लास 9 साइंस का चैप्टर नंबर 15 का पार्ट नंबर 7 8 देखेंगे। सॉरी, पार्ट नंबर 8 है ये। ठीक है ना? कितना नंबर पार्ट है? 8 नंबर पार्ट। 7 नंबर पार्ट हम लोग देख चुके थे। ठीक है, 8 नंबर पार्ट में हम लोग देखेंगे एनिमल हस्बेंड्री के बारे में, यानी कि पशुपालन क्या होता है। ठीक है, एनिमल को जब हम लोग एनिमल को क्यों पाला जाता है, यानी कि उसको हम लोग क्यों पोसते हैं, पालते हैं। ठीक है ना? चलिए बाबू, उसके बारे में जानते हैं। फुल एक ये वीडियो जो है इसी के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री के ही बारे में। ठीक है ना? उसका पर्पस क्या होता है, यानी कि उसका लाभ क्या होता है एनिमल हस्बेंड्री का हम लोगों को। तो ठीक है, इसके बारे में जान लेते हैं, समझ लेते हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, एनिमल हस्बेंड्री के बारे में डेफिनेशन उसका लिखा हुआ है। इट इज द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर। बोल रहा है कि यह एक तरह का ब्रांच होता है एग्रीकल्चर का, यानी कि खेती करने का ही एक यह ब्रांच है। ठीक है, जिसमें एनिमल हस्बेंड्री भी क्या होता है, आता है। डेट डील विथ द फीडिंग। जो क्या चीज को डील करता है, क्या चीज को करता है, तो फीडिंग को सबसे पहले करता है। केयरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल, और ब्रीडिंग कराया जाता है डोमेस्टिक एनिमल का इसमें। ठीक है, सबसे पहले समझिए इसका एक आसान लैंग्वेज। ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री को हम लोग इसलिए एनिमल को पालते हैं, पोसते हैं, क्योंकि उसका फीडिंग, यानी कि उसमें हम लोग जो भी खर पतवार जो रहता है उसको खाना खिलाना। ठीक है, उसको मतलब इधर वेस्ट वेस्ट नहीं करना, उसको मतलब खिला देना, जानवर को खिला देना। केयरिंग करना, यानी कि जानवर का केयर भी हम लोग करते हैं। और डोमेस्टिक सॉरी ब्रीडिंग भी कराया जाता है, यानी कि उसमें ब्रीडिंग भी कराते हैं हम लोग। जैसे कि गाय को पाल लिए या भैंस को पाल लिए, तो उसका हम लोग क्या कराएंगे, ब्रीडिंग कराएंगे एज ए रिप्रोडक्टिव। ये टॉपिक मतलब रिप्रोडक्टिव टर्म हो गया। जैसे कि हम लोग पशुपालन को मतलब करते हैं, तो मान लीजिए गाय को पोस लिए या भैंस को पोस लिए, तो उसका बच्चा भी तो पैदा पैदा कराते हैं हम लोग। हम लोग नहीं कराते हैं, मतलब वो अपने से ही कराता है, लेकिन हम लोग पोसते हैं तभी तो होता है ना। चलिए, ये भी एक मनी का भी इसमें आ जाता है बात, की रुपया कमाने के लिए भी उसको हम लोग क्या करते हैं, तो पालते हैं, पोसते हैं। ठीक है, बहुत लोग इसके लिए भी पालता पोसता है, बहुत लोग खेती बाड़ी करने के लिए भी पालता है। जैसे कि भैंस को भी हम लोग पोसते हैं, तो उसका भी उपयोग क्या चीज में किया जाता है, तो खेती में किया जाता है। बैल को करते हैं हम लोग, बैल का। उसके बाद हॉर्सेज का हो गया, मतलब घोड़ा, जैसे उसमें घोड़ी आती है, हॉर्सेज का मतलब फीमेल वर्जन, जिसका हम लोग खेत में भी उपयोग करते हैं। गधा का भी मतलब किया जाता है। ठीक है, सब चीज को पालते हैं, पोसते हैं हम लोग। मैक्सिमम जानवर को पाला पोसा जाता है जो डोमेस्टिक एनिमल जो होते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर पॉइंट देख लेते हैं। एनिमल हस्बेंड्री इज डन फॉर द फॉलोइंग पर्पसेस। बोल रहा है कि एनिमल हस्बेंड्री को हम लोग बहुत सारे अलग अलग पर्पसेस के तौर पे क्या करते हैं, पोसते हैं, पालते हैं। बहुत सारे लाभ हैं उससे हम लोगों को। ठीक है, सबसे पहले का लाभ क्या है, उससे हम लोगों को मिल्क मिलता है। एनिमल को पालेंगे, पोसेंगे तो क्या देगा हमको, मिल्क देगा। ठीक है, अब मिल्क वाला एनिमल को पालिएगा, पोसेगा, तभी ना मिल्क देगा। अब मान लीजिए बैल को पाल लिए हैं, ऑक्स, अब वो आपको मिल्क तो देगा नहीं, वह तो आपको एग्रीकल्चर में ही केवल मदद कर सकता है। ठीक है, तो मिल्क वाले एनिमल को जब पालिएगा तो वह क्या देगा, मिल्क देगा। ठीक है, जैसे कि काऊ हो गया, बफेलो हो गया, गोट हो गया। ठीक है, चलिए मीट। अब वो मीट का बात आ गया यहाँ पे। एनिमल हस्बेंड्री हम लोग मीट के लिए भी करते हैं। ठीक है ना, पालते हैं, पोसते हैं। जैसे कि गोट हो गया, चिकन हो गया, ये सब चीज का हम लोग पालन पोषण क्यों करते हैं, मीट के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए, चिकन नहीं हुआ, चिक। ठीक है, हैन हो गया, हैन, हैन, डक। चलिए 3 नंबर इसका देखते हैं। प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के लिए भी इसका पालन पोषण किया जाता है। प्रोडक्शन मतलब हो गया एक को पाले और उससे 4 और 5 को कर लिया। ठीक है, यानी कि एक फीमेल ऑक्स को लाए, फीमेल काऊ को सॉरी, तो उससे हम लोग क्या हुआ, उसका प्रोडक्शन हम लोग करा के एक फीमेल काऊ को लाए, तो उससे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जितना आप चाहें उतना करा सकते हैं। मतलब उसका जितना क्षमता होगा, मान लीजिए वो जानवर कितना भाई पैदा कर सकता है। ठीक है, एक जानवर का लिमिट भी होता है। ठीक है ना? चलिए अब देखते हैं। इंसान तो है नहीं, इंसान कितना पैदा कर सकता है, एक मतलब रिप्रोडक्टिव जो रिप्रोडक्शन जो होता है, इंसान कितना बार कर मतलब बच्चा कितना बार जन्म दे सकता है, ये आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा। ठीक है, थोड़ा सा मस्ती भी जरूरी है। 4 नंबर देख लेते हैं हम लोग। एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन के बारे में भी इसका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। यानी कि खेती बाड़ी करने के लिए भी हम लोग जानवर का पालन पोषण करते हैं। तो ये चीज था एनिमल हस्बेंड्री के बारे में फुल
जानकारी आप लोगों को शॉर्ट वीडियोस के माध्यम से। अब हम लोग देखेंगे ये मिल्क में जो जानवर हम लोग पोसते हैं पालते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है। मीट के लिए पालते हैं पोसते हैं, उसको क्या कहते हैं, प्रोडक्शन के लिए किया जाता है, एग्रीकल्चर के लिए किया जाता है। सबके बारे में एक एक करके देख लेंगे हम लोग, ठीक है ना बाबू। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए आप लोग बहुत ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है, ठीक है ना। और फेसबुक में देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए आप लोग बहुत ख्याल रखिएगा। बाय बाय।